तो दोस्तों, एक्सेल के कॉल्स आ गए हैं। कल हमने एक्सेल के ऊपर सेशन किया था जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि क्या कट ऑफ्स बन रहे हैं। जितने लोगों को भी कॉल्स आ गए हैं, और लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट एमबीए लिटमस एंड पोस्ट कैट प्रेप। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हाउ टू गो अबाउट फिलिंग द एसओपीज। एसओपीज को कैसे ड्राफ्ट करना है, क्या क्या चीजें उसके अंदर इंक्लूड करनी है, और थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। डू मेक श्योर दैट यू टेक योर नोट्स एंड फिल योर फॉर्म्स प्रॉपरली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर फ्रेंड एंड गाइड इन द जर्नी ऑफ एमबीए प्रिपरेशन, सुधांशु फ्रॉम आई एम लखनऊ। एंड इस सेशन के अंदर हम बात कर रहे हैं एक्सेल एसओपीज के बारे में। So let's start. People who are new, do make sure that you like this and share it with everybody so that the Excel SOPs can be filled properly. तो चलो खेल को शुरू करते हैं। Let me share my screen with all of you and begin. सबसे पहले there are some important elements in terms of SOPs जो हर एक कॉलेज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं टू अंडरस्टैंड योर प्रोफाइल एंड योर पर्सनैलिटी। एंड इन एसओपीज के बेसिस पे आपके इंटरव्यूज होते हैं। तो इन एसओपीज को बहुत ही सीरियसली लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हमें आंसर करने हैं फॉर बोथ बीएम एंड एचआरएम प्रोग्राम्स एट एक्सएलआरआई। सबसे पहले बीएम प्रोग्राम के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस हैं और उनको कैसे आंसर करना है। People who are a part of postcat prep program, you must watch the HR Q&A session first. HR Q&A सेशन आपको एक स्ट्रक्चर देता है कि हर एक HR क्वेश्चन या एसओपी बेस्ड क्वेश्चन या कोई भी आपका HR रिलेटेड क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करना है। दैट इज द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो अगर आपने अभी भी नहीं करा है, डू मेक श्योर दैट यू लॉग इन टू योर डैशबोर्ड एंड वॉच दैट सेशन फर्स्ट। उसके बाद आप इन आंसर्स को अगर आप करेंगे तो आपके आंसर्स में एक स्ट्रक्चर होगा सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट विद योर peers and with everybody who's applying into XLRI, and you can put your points across in a structured manner. तो क्वेश्चंस क्या है जरा उसको देखते हैं। एक लेट्स अंडरस्टैंड। एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बिफोर वी गेट इनटू इट। देयर इज अ लिमिट ऑफ 250 वर्ड्स जिसका हमें ध्यान रखना है। ओके। अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट, नो चैट जीपीटी प्लीज। आप अपना आंसर खुद से ड्राफ्ट करो। आप ग्रामर या ग्रामरली चेक यूज करके आप अपना ग्रामर चेक कर सकते हैं, बट बियॉन्ड दैट आप एआई नहीं यूज करिए। दैट इज समथिंग विच रियली किल्स द इमोशन ऑफ एन आंसर, एंड आपके आंसर में से आपकी इंडिविजुअलिटी भी खत्म कर देता है। तो चैट जीपीटी मत करिए, डू इट योर सेल्फ। समटाइम्स देर इज ब्यूटी इन इनएक्यूरेसी ऑल्सो। सो देयरफॉर आप अपना आंसर अपने अंदाज में प्रेजेंट करिए। आपका जो एसओपी है वो आपका और आपकी पर्सनैलिटी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्रामेटिकल एरर्स करो, लेकिन अपने लैंग्वेज में लिखो। दैट इज हाउ यू विल गेट सेलेक्टेड। चलो और देखते हैं। While you may incorporate details regarding your education, professional experience, etc., and special interests, you have to avoid presenting factual listing in narrative. Okay? मतलब do not specifically state facts कि मैंने फलाना फलाना इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी। ठीक है, आई डिड इट फ्रॉम एबीसी इंस्टीट्यूट दिल्ली, आई डिड इट फ्रॉम एबीसी इंस्टीट्यूट हरियाणा, फ्रॉम एबीसी इंस्टीट्यूट लेट्स से रायपुर। फैक्चुअल लिस्टिंग नहीं करना है। इट शुड टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ। इट शुड give out some information, it should give out some relevant information about you, which can strengthen your candidature, which can present your candidature in a better manner. Okay, let's have a look at the questions. Discuss a challenge to the contemporary business world that you find interesting. Subsequently, explain how a business management degree will help you address, conquer this challenge. दो टाइप के लोग हो सकते हैं, फ्रेशर्स भी हो सकते हैं और आपके एक्सपीरियंस वाले हो सकते हैं। एक्सपीरियंस वालों के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अगर बिजनेस चैलेंज अपने काम से, अपने कंपनी से, अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड बताएंगे तो आप उसको बेटर जस्टिफाई कर सकते हैं और उसको बेटर हैंडल कर सकते हैं। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, लेट्स से दैट इफ यू आर वर्किंग इन टेलीकॉम, right, then the customer query resolution management is a pain area, not for the customers only but for the brand also. Now how can you effectively add value to it? So one simple example is, बहुत सिंपल है, जैसे मान लो कि मैं टेलीकॉम में काम करता हूँ, ठीक है, एंड बहुत सारे कस्टमर क्वेरीज आते हैं।
और कस्टमर क्वेरीज रिजॉल्व नहीं होते हैं तो कस्टमर्स काफी ज्यादा नाराज भी हो जाते हैं ब्रांड से। तो हाउ कैन आई एड वैल्यू? सो व्हाट आई कैन डू इज, how can my business management degree help in this context? I can say that my business management degree will help me structure the problem better, understand my consumers better। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर की पढ़ाई होती है बी स्कूल में। इट कैन हेल्प मी अंडरस्टैंड माई कंज्यूमर बेटर। इट कैन हेल्प मी, सर्विस मैनेजमेंट का एक कोर्स होता है, तो इट कैन हैव स्पेसिफिक कोर्सेज। आप करिकुलम देखो, आपको करिकुलम में समझ में आएगा कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में आप मेंशन कर सकते हो जो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको हेल्प कर सकता है, राइट? दैट इज हाउ योर आंसर्स आर एनरिच्ड एंड मोर वैल्यूएबल रादर देन राइटिंग सम जेनेरिक स्टफ। ओके, तो थोड़ा सा रिसर्च करो। अगर आपको बीएम के लिए मिला है तो एक्सएलआरआई के बीएम प्रोग्राम का करिकुलम देखो। आपके जो आपकी इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप जो आपने फेस किया है, या टॉक टू अ फ्यू सीनियर्स। अपना समय थोड़ा सा दो और अच्छे से करो। जब मेहनत करोगे तो मेहनत आंसर्स में दिखाई देता है। तो वो ऐसे ही रैंडमली मत लिखो, थोड़ा सा रिसर्च करके लिखो ताकि आपको बेस्ट आउटकम मिले। For our people who are part of postcat prep GDPI, we will review these answers also so that we can create an advantage, because आपके एसओपी के बेसिस पे आपका पॉजिटिव और नेगेटिव बायस इंटरव्यू से पहले ही बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का एसओपी बहुत अच्छे से क्रिएटेड है तो जनरली एक पॉजिटिव व्यू उसको मिल जाता है इवन इंटरव्यू शुरू होने से पहले। तो हमें मेहनत करनी है एसओपी के अंदर, प्रॉपरली उसको वेरीफाई करना है सो दैट आई एम एबल टू क्रिएट दैट एडवांटेज फॉर माई सेल्फ। सिमिलरली आप देखो फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एज वेल। Over the past year, have you actively pursued opportunities to enhance your knowledge in any field? If so, please elaborate on your efforts. If not, what steps could you have taken to further your learning? इसके अंदर it is not necessarily a professional experience or a professional learning. It can be swimming also. It can be driving a car. It can be anything. But one thing to understand is that you have to make sure that you are absolutely, justifying that element। कि मैंने फॉर एग्जांपल स्विमिंग करा तो स्विमिंग मैंने सीखा, कैसे सीखा, क्या एक्सपीरियंसेस हुए, क्या लर्निंग्स हुई, क्या चैलेंजेस आए। कभी भी आप, व्हेनेवर यू आर स्टेटिंग फैक्ट, आप उसके थोड़े से डिटेल्स और स्पेसिफिक्स अगर आप दोगे तो आप सामने वाले को समझ में आएगा कि आप सच बोल रहे हो। आप सिर्फ ये बोल दोगे कि मैंने, आई हैव रेड सम बुक्स, कोई मतलब नहीं है इसका। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया, क्या सीखा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एमएस एक्सेल सीखा, या आपने अगर डेटा एनालिटिक्स का कोई कोर्स किया हो, या आपने एनीथिंग दैट यू हैव डन, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। आई एम श्योर अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने किसी भी चीज के बारे में अपने नॉलेज को एनहांस किया, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने यूर फिटनेस ट्रेनिंग, तो फिटनेस ट्रेनिंग आप कर रहे थे तो आपको न्यूट्रिशन एंड डाइट्स के बारे में पता चला कि न्यूट्रिशन एंड डाइट से कैसे मैं अपने आप को फिट रख सकता हूँ। बिकॉज वो जो रेजीम है वो आपको बी स्कूल में भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप अपना डाइट ठीक रख सकते हो, अगर आप अपना ईटिंग ईटिंग स्केड्यूल प्रॉपर रख सकते हो, ऑल ऑफ दैट इज समथिंग विच यू कैन ऐड वैल्यू टू द बी स्कूल ऑल्सो। बी स्कूल में जो आपके पियर्स होंगे वो भी उतने अच्छे से अपना खाना पीना नहीं अगर मैनेज कर रहे होंगे तो आप उनको भी हेल्प कर सकते हो। तो आपने जो भी सीखा है उसमें एक एलिमेंट ये भी ऐड कर दो कि हाउ विल इट ब्रिंग वैल्यू टू द कॉलेज इफ द कॉलेज एक्सेप्ट्स यू, एंड इफेक्टिवली दैट इज समथिंग विच कैन फर्दर इंक्रीज योर चांसेस इन गेटिंग इन टू द बी स्कूल। करेक्ट? तो ऑलवेज ये मत सोचो कि मुझे बी स्कूल से क्या मिलेगा, मुझे ये भी सोचना है कि हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट टू द बी स्कूल। दैट इज ऑल्सो वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो, रिफ्लेक्ट ऑन इंस्टेंसेस व्हेन यू हैव मेड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, बी इट इन योर प्रोफेशनल, एक्स्ट्रा करिकुलर और अदर एक्सपीरियंसेस। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ योर इम्पैक्ट एंड एक्सप्लेन व्हाई इट वाज मीनिंगफुल आइदर टू यू और टू अदर्स। देखो, सबसे पहले अगर आपका, लेट्स से आपने कोई भी इम्पैक्ट करा है, ठीक है, आपने अगर आपने पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है, आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस के बारे में पहले बताना चाहिए, वो ज्यादा रेलेवेंट है। ठीक है, या एकेडमिक एक्सपीरियंसेस के बारे में बताओ, या एक्स्ट्रा करिकुलर के बारे में बताओ। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट का कोई भी मीनिंग हो सकता है।
फॉर एग्जाम्पल आपने लेट्स से समथिंग एज सिंपल एज कि आपने कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज किया, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उनको कुछ सीखने का मौका मिला, उनको कुछ लर्न करने का मौका मिला, तो ऑब्वियसली दैट इज समथिंग विच इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। आपने कोई प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर किया अपने वर्क प्लेस पे, जिससे आपको क्लाइंट से या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्निशन मिला, दैट इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। अगेन, जो आपका वॉट है उतना ही इंपॉर्टेंट वाई भी है, कि आप ऐसा क्यों मानते हो कि वो एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट है, उसको प्रॉपरली जस्टिफाई करो। गोइंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप फ्रेशर भी हो तो भी आपने अगर कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स करे हैं या अगर आपने कुछ इंटर्नशिप्स करे हैं, उससे भी रिलेटेड आप कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो वेरी सिंपल, गेट इन टच विथ लेट्स से आपने जिसके साथ में इंटर्नशिप किया था, आप उनसे कुछ प्रॉब्लम्स समझ के आप उसको लिख सकते हो। ठीक है। क्रिएट मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स वेर एवर यू गो फॉर दीज इंस्टेंसेस दोस्तों, ताकि आप उनके पास वापस जा सकें जब आपको जरूरत हो। क्रिएटिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स इज देयर फॉर इम्पोर्टेंट। तो काफी लोग जब वर्क एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं या इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस कर रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है कि इंटर्नशिप खत्म तो सब कुछ खत्म। ऐसा नहीं है, आपको उनके पास वापस जाना पड़ सकता है, उनसे वापस हेल्प लेनी पड़ सकती है। तो आगे जो भी आप एक्सपीरियंसेस करें, make sure that you should have a good relationship with the people who are there, the people who are managing you, guiding you, so that they remember you lifelong. आगे चलते हैं। That is about BM. अगेन इफ आई टॉक अबाउट HRM, HRM के अंदर भी आपका सिमिलर है। ठीक है। डिस्कस अ सिग्निफिकेंट HR रिलेटेड इशू और ट्रेंड इन टूडेज बिजनेस वर्ल्ड दैट पर्टिकुलरली इंटरेस्ट यू। अब ये कुछ भी हो सकता है दोस्तों, इट कैन बी अ 90 आवर वर्क वीक, है ना। तो LNT के जो हेड हैं, उनका जो कमेंट आया 90 आवर वर्क वीक, वो आपने सुना। ठीक है। आपने उसके पहले मिस्टर नारायण मूर्ति का भी इनपुट सुना था। So there can be a lot of elements that you can talk about, correct? Whether it is learning and development, whether it is recruitment, whether it is work-life balance, there are a lot of elements that you can talk about. The only suggestion is do not get too extreme in terms of criticizing it. Present your view in a unbiased manner. Do not take extremes, as that is something which is going to really kill the situation for you inside the interview. Explain why this topic captivates your attention and how you believe a human resource management degree will help enable you to contribute to addressing this issue. For example, let's take 90-hour work week. In that case, if you are a responsible HR personnel, you can understand and understand whether a 90-hour work week is required in the first place or not. You can understand what is the mandates requirement of your organization and what is the mandates that the people can provide. You can create a infrastructure, an atmosphere conducive for learning and delivery, and you can also encourage people through monetary compensations as well as recognitions within the organization for contributing harder. So obviously, an HR, somebody who understands their domain really well, can come up with potent and powerful solutions in this context. So that is one example, but you can think of multiple such examples. Talk to people, talk to people from, let's say if you are working, then you talk to your HRs. If you are not working, then talk to people who are HRs or connected to the people who are HRs, people who are working in the corporates. These are the people who can also help you, guide you in that context. Share an experience where you actively engaged in pro-social behavior, such as helping, volunteering, mentoring, or supporting a cause. What motivated you to get involved, and what impact did your actions have on others and yourself, as well as on those you helped? तो अगर आपका कोई सोशल एक्टिविटी रहा है, आई एम श्योर हम सब लोगों ने कोई ना कोई एलिमेंट तो करा ही होता है। ओके। an act as small as giving a blanket to somebody in the winter is also a good input. I'll tell you why. Because it may not change his life, but it really affects your thought process. The kind of happy feeling that it gives you to help others. You would always want that feeling, and therefore you'll keep helping others.
So for you, that starting moment becomes very important. Think about it. I am pretty sure that we all have helped somebody and felt very happy about it. Okay. So it does make us happy. It does give a direction in our own lives when we help others as well. So if you've not, do it today. If you've not helped anybody so far, you can do it today and write it tonight, right? And make sure that you keep doing it so that you be happy, every day, right? And something as simple as, let's say, giving water to the plants. I would not say it's a very pro-social behavior, but I think it's a good cause. But this question is primarily from a social standpoint. So think from a social standpoint, from a society standpoint, from other people's standpoint, if there is anything that you have done, even small thing is okay, right? Even small element is absolutely all right. Can you recall a situation where someone's behavioral cues were unclear or contradictory? Describe the context, the specific behavioral ambiguity you encountered, and how you approached understanding and responding to it. What insights did you gain from the experience, and how did you apply them in interpreting and managing ambiguous behavior in your interactions? Now, this is again something very interesting. Do not get into that blaming, structure that I'll start blaming people or I'll start blaming managers. Understand that, what's the reason behind that ambiguity, and if there is anything from that element, whether it is at workplace or whether it is at college, I am sure सबके साथ हुआ है. Even if the person, because of the person that it has happened, उनको अगर even if they are not actually wanting for you to have this problem, still you have this problem, right? तो एम्बिग्विटी को कैसे रिजॉल्व किया आपने, ऐसे इंस्टेंसेस आपको सोचना है और इसमें लिखना है. डू नॉट गेट इनटू ब्लेमिंग समबडी, बी ऑब्जेक्टिव अबाउट इट. And how did you resolve that problem is something that you have to talk about. And how are you going to make sure that the learning from that experience is effectively making things better going forward? That is also the view that you have to present. Remember, 250 words. For people who are part of Postcat, you already know the mail ID where you can reach out to us, connect with us, and make sure that you get your forms reviewed. We'll review all the forms and make sure that we create an advantage with respect to the other candidates. God bless you guys. People who are still not part of the program can join us in a very supportive infrastructure and the personalized element of support that we provide at Postcat Prep and been helping people for the last 7 seasons. God bless you guys. Signing off. Hope this helps. Make sure that you like it and share it with everybody. God bless. Bye-bye.